सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी जो बहुत बातें करता है। आइए अब हम इस पाठ का पठन करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक कछुआ और दो हंस रहते थे। कछुआ बहुत बातूनी था। बातूनी जो बहुत बातें करता है, बोलता रहता है और बिना थके बोलता जाता था। कभी कभी हंस उसकी बातों से तंग आ जाते। तंग मतलब परेशान। लेकिन वह चुप रहने का नाम ही नहीं लेता था। फिर भी तीनों अच्छे मित्र बन गए और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन फिर भी तीनों बड़े अच्छे मित्र थे और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। वर्ष मतलब साल, अकाल मतलब सूखा। एक साल भयंकर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। सभी खेत, खलिहान, तालाब सूख गए। सारी नदियों का पानी, खेत, बाग बगीचे सब सूख गए थे। सारे जानवर पानी की कमी और भीषण गर्मी से मरने लगे। जो वहाँ के सारे जानवर थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी से मरने लगे। अनेक तो तालाब छोड़ दूसरी जगह भी चले गए, जहाँ पर पानी और हरे भरे खेत खलिहान थे। वहाँ के बहुत सारे जानवर उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर चले गए। तीनों मित्रों ने भी तालाब छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। कछुआ और हंसों ने भी इस तालाब को छोड़कर किसी दूसरे तालाब पर जाने का फैसला किया। फैसला मतलब निर्णय, डिसीजन। लेकिन ये काम आसान नहीं था। क्या ये काम आसान था? नहीं। हंस तो उड़कर जा सकते थे, मगर क्या कछुआ उड़कर जा सकता था? नहीं, क्योंकि वो तो उड़ना जानता नहीं था और कछुए की चाल बहुत धीमी होती है। इसलिए उसको दूसरे तालाब पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता। उसे तो दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता ना। तीनों ने इस विषय पर बहुत सोच विचार किया। तीनों मित्रों ने सोचा कि इसका कोई उपाय तो ज़रूर होगा। अंततः एक रास्ता सामने आ ही गया। हंसों ने सुझाया कि अगर कछुआ अपने दांतों से लकड़ी का डंडा पकड़ ले तो वे दोनों डंडे के दोनों किनारे अपने मुंह में दबाकर उड़ जाएंगे। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि एक डंडा लेते हैं, उस डंडे को दोनों साइड से हंस पकड़ लेंगे और बीच में से कछुआ अपने मुंह के साथ पकड़ लेगा। उन्होंने कछुए से कहा कि यात्रा के दौरान उसे बिल्कुल चुप रहना होगा, बिल्कुल चुप रहना होगा। उसने हंसों को वचन दिया कि वह पूरे रास्ते नहीं बोलेगा। कछुए ने हंसों को, अपने मित्रों को वादा किया कि वो सारे रास्ते चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। जान पर बात आ जाए तो सब कुछ करना पड़ता है ना। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक डंडे को हंसों ने अपनी चोंच से पकड़ा है और बीच में से कछुए ने अपने मुंह से पकड़ा है। एक सुबह उन्होंने तालाब से जाने का विचार किया। हंसों ने अपनी चोंच में लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और कछुआ डंडे के बीच वाले हिस्से को दांतों में पकड़कर लटक गया। हंस बहुत ऊंचे उड़ते हुए पहाड़,
खेत मैदान के ऊपर से जा रहे थे। जब वे एक गांव से गुजरे तो वहाँ के लोग हैरान रह गए। हैरान मतलब चकित। ये इस चित्र को देखो, इसमें हंस और कछुआ उड़ रहे हैं और सब लोग उनको देखकर हैरान हो रहे हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे। सबने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और शोर मचाने लगे। ये सब देख सुनकर कछुए को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उन्हें चुप कराने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। कछुए को उनका शोर सुनकर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोला, डंडे पर से उसकी पकड़ छूट गई। जैसे ही गुस्से में आकर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो डंडे की पकड़ उससे छूट गई और वो जोर से धरती पर आकर नीचे गिर गया। वह धड़ाम से धरती पर जा गिरा। किसी ने सच ही कहा है, जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए। अगर कछुआ गुस्से के कारण अपना मुंह नहीं खोलता तो वह अपने मित्रों के साथ दूसरे तालाब तक आसानी से पहुंच जाता, परंतु उसने गुस्से पर काबू नहीं किया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जब ज़रूरत हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। और हमें अपने गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक बार फिर से इस पाठ का पठन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।